प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सबका बुलाने वाला। हालेलुया। अगर दुख देता है तो वो सुख भी देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਤਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। हम कई दिनों से ये बता रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, और ये सच्चाई है, क्योंकि कोई कोई ऐसे परमेश्वर के प्रेरित और भविष्यवक्ता और दास और नबी हैं जिनके पीछे लोग कम हैं, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक बहुत है। हालेलुया। और जो वो बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उस बात को ध्यान रखो, क्योंकि वचन में लिखा है भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, अच्छाइयां बुराइयां खत्म हो जाएंगी, सारी वस्तुएं टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर अगर आपको दुख देता है उसमें आप आनंदित रहो, ये पौलुस ने कहा है। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, आनंदित रहो। क्यों रहो, कैसे रहो? एक आदमी दुखी है, बीमार है, रोटी नहीं खा सकता, चल फिर नहीं सकता, वो अपने आप को कैसे आनंदित रखेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम उस हालात में परमेश्वर की निगाहों में आनंदित रहो, संसार के सामने नहीं, तो परमेश्वर तुम्हें सचमुच आनंदित करेगा। हालेलुया। वो कहता है वो आपके दुख को दूर कर देगा, क्योंकि उसने हमारे दुखों को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया था। उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि जगत के लिए अपने प्रिय पुत्र को कुर्बान कर दिया। उस पर कितनी ताड़ना पड़ी, वो सारी हमारे लिए थी। अब हम दो नहीं हैं, हमारे लिए का मतलब है सारे जगत के लिए। हालेलुया। जो आपको दुख देते हैं, ताड़ना देते हैं, मारते पीटते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए थे। सुनिए, लेकिन जो मनुष्य दुख में हार जाता है, शैतान उसके करीब आ जाता है और उसको अपने लल्लो पत्तो बातों में फंसा लेता है।
इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो ताकि वो आपके पास ना आ सके। जब वो पास आता है तो वो एहसास दिलाता है आपको कि देखो, आपका प्रभु आपको दुख देकर शांति नहीं देता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा, शांति दूंगा, ऐशो आराम दूंगा, खुशियां दूंगा, एसी कमरे दूंगा, बढ़िया गाड़ियां दूंगा, हर तरह के वस्त्र, सोना चांदी दूंगा। मेरी तरफ मुड़ जाओ। ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो मीठा जहर देकर मारता है। हालेलुया। और वो जितना भी आपके करीब आए, आप उसको डांट दीजिए तो अच्छे रहेंगे। हालेलुया। अगर भागना है, चलना है तो यीशु के पीछे चलो। उस संसार के सरदार के पीछे मत चलो जो सोना चांदी हीरे मोती आपको देता है, ऐशो आराम देता है, व्यभिचार देता है, लेकिन साथ में वो ऐसी बीमारियां देता है जिसका कभी अंत नहीं होता है। हालेलुया। अपने जीवन को दुखों से भरना है तो संसार में बसे रहो। अगर शांति चाहिए तो परमेश्वर के पीछे चलते रहो। यह जीवन हमें आराम के लिए नहीं दिया गया, दुख सहकर शांति पाने के लिए दिया गया। शैतान कहता है देखो, तुम्हारा प्रभु तुमको कोई खुशी नहीं दे रहा, ऐश नहीं करा रहा, चलना फिरना तुम्हारा दूबर है। देखो मेरे लोग कैसे हष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, उनको मृत्यु में कभी वेदना नहीं होती, यानी कि दुख नहीं होता। वो पैसा जोड़ते हैं, उनकी संतानें ऐसे सीना तान कर चलती हैं, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनती हैं। तुम क्यों अपने प्रभु के पीछे पड़े हो? ये शैतान की बातें। हालेलुया। और वो ये भी कहेगा जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो, ऐश कर लो। अरे तुम्हारा प्रभु दयालु है, करुणामय है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और वो तरस खाता है। इसलिए जब तुम पाप बहुत कर लो तो उससे क्षमा मांग लेना, रो लेना, वो तुझे क्षमा कर देगा। वो मिसाल देता है, देखो उसने इजरायलियों को क्षमा कर दिया था, आज तक नहीं छोड़ा। यानी कि वो लोगों को ऐसे भरमा देता है कि लोग उसकी बातों की ओर मुड़ जाते हैं। और जो दुख देता है, यानी कि वो जो आपको एक वस्त्र की तरह धोता है, साफ करता है, उसको लोग छोड़ देते हैं। आपका वस्त्र गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, दाग लग जाते हैं, आप उसको क्या करते हैं? मशीन में डाल देते हैं, उसमें सर्फ डाल देते हैं, मशीन को चला देते हैं, 20 मिनट तक मशीन उसके घुमाटियां दिलाती है। फिर उसको निकाल कर आप लकड़ी की थापी से अच्छी तरह से धोते हैं, फिर उसको पानी से निकालते हैं, उस पर ब्रश करते हैं, फिर वो साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तब उसको अच्छी तरह निचोड़ देते हैं ताकि कोई गंदगी ना रह जाए। फिर उसको तपती धूप में सुखाते हैं या मशीन में उसको ऐसा निचोड़ देते हैं कि उसकी सांस नहीं निकलती। जब बाहर निकालते हैं वो ऐसे करता है, शुक्र है। किसका? परमेश्वर का। क्योंकि जब वो अपने आप को देखता है कि वो कितना साफ और सुंदर है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। लेकिन शैतान आपको ऐसी गंदगी लगा देता है, वो किसी भी मशीन में, साबुन में साफ नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए उसके झांसे में मत आओ। वो एक गर्जने वाले सिंह के समान बाहर खड़ा है कि देखो कौन उसकी ओर मुड़ता है, वो उसको खा जाए। खाने का मतलब है इतना कर्जा आपको दे दे, आप उतारने वाले ही ना हो, आप मर जाएं, उसका कर्जा नहीं उतर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको छोड़ चुका होता है। सुनिए, वो बर्बाद कर देता है, वो ऐसा बना देता है जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का होता है। क्यों? वो पहरेदारे के लिए होता है, लेकिन सारा दिन वो घर से धोबी घाट तक घूमता रहता है, उसकी कोई पहरेदारी नहीं होती। वो बेचारा इसी उधेड़ बुन में रहता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। बस ऐसे शैतान मनुष्य को कर देता है। हालेलुया। अब सुनिए, इसलिए
अपना नाता यीशु से जोड़ लो, उस पर अपना सारा बोझ डाल दो, उसके पीछे चलो। वो जानता है कि जो दुख है उसके पीछे चलने के कारण ही मिलते हैं, और उनको वो छांट देता है, साफ कर देता है, धो डालता है। बस अपनी चेतना में रहो और अपना हौसला बुलंद रखो। वो हमारे हृदय में रहता है और हमें छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता। वो हमको साफ और सुथरा देखना चाहता है। आप वचन पढ़िए, पहला पत्रस पढ़ो। लगता है प्रभु नहीं चाहता था कि हम पिछला वचन पढ़े, उसने हमारा पेज ही बदल दिया। हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसकी 7 और 8। ये ध्यान से सुनिएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। देखा, हम यहेजकेल की पुस्तक में से पढ़ने वाले थे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है, हो सकता है उसको पहचान हो कि लोगों को इस वचन की जरूरत ज्यादा है। ये परमेश्वर के पितर आत्मा का काम है। हालेलुया। क्यों? मनुष्य जो चाहता है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर उसको अपने मर्जी से चलाना जानता है। हालेलुया। पहले तो शैतान स्वर्ग में था, तब स्वर्गदूत उसके अधीन रहते थे। आप जानते नहीं हैं शायद, शैतान स्वर्ग का एक सबसे बड़ा हुक्मरान था, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों के ऊपर था। सब उसका हुक्म मानते थे। लेकिन जब उसको ये एहसास हो गया कि सारा तो उसका काम है, और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाकर ये सारे स्वर्गदूतों को अपने साथ लेकर अपनी नई सृष्टि बना लूंगा। हालेलुया। वो घमंड में आ गया, हंकार हो गया, और शिक्षा देने के लिए पाप और सब तरह की बुराई और गलत सोच के कारण वो अपने आप को परमेश्वर कहने लगा। स्वर्गदूत उससे तब डरते थे, करोड़ों, थोड़े नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं। करोड़ों स्वर्गदूत उसके पीछे हो लिए, लेकिन जब परमेश्वर ने लात मारकर उसको धरती पर फेंक दिया तो सबको साथ में डाल दिया। उनके शरीर परमेश्वर की कैद में हैं, उनकी रूहें धरती के नीचे घुटन में सड़ रही है। उनके पास सोना चांदी हीरे मोती हथियार सब कुछ है, लेकिन वो चला नहीं सकते। क्यों? वचन कहता है जो हथियार बनाने वाला है वो भी परमेश्वर का सिरजा हुआ है। लेकिन ध्यान रख, कोई हथियार तेरे ऊपर कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उसके सारे जो फंड थे, उसका जो देना लेना था, उसको ऐशो आराम मिलता था, सब परमेश्वर ने बंद कर दिया। आप किसी होटल में चले जाएं, आपको मालूम है आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप खूब खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है आपके मोबाइल में एक पैसा नहीं होता, तब आपका मुंह कैसे हो जाता है? जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। हालेलुया। ऐसा ही शैतान का मुंह हो चुका था कि अब क्या करे वो। क्यों? परमेश्वर से कोई झगड़ा नहीं कर सकता। वो श्रापित है जो परमेश्वर से झगड़ा करता है। अब सुनिए, वो अपने आप को परमेश्वर साबित करना चाहता था, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ जाता है और अपने आप को परमेश्वर साबित करता है। और उसके स्वर्गदूत, यानी कि स्वर्गदूत जब थे, अब वो केवल दूत हैं, वो भी स्वर्गदूतों की तरह अपने आप को साबित करते हैं कि वो परमेश्वर के जन हैं। ये उनकी बात हो रही है जो आजकल प्रचार करते हैं। हालेलुया। वो भी ऐसे ही काम करते हैं।
अब सुनिए, ये अपने आप को ईश्वर जिताने की कोशिश करता है। परमेश्वर का मंदिर आप जानते हैं कि कौन सा है? ये परमेश्वर का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, और शैतान इसी में घुसने की कोशिश करता है। जो उसको अपना लेता है उसके अंदर वो बैठ जाता है और लोगों को ऐसे खड़ा होकर कहता है, देखो मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरी ओर मुड़ जाओ, मुझे सर झुकाकर सलाम करो, मैं तुम्हें धन दौलत देता हूं। परमेश्वर धन दौलत नहीं देता, शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर मनुष्य का हृदय, जहां पर शैतान अपने आप को परमेश्वर का रूप धारण करके शैतानी स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है असल में, और वो अपने आप को ईश्वर साबित करता है। सुनिए, ऐसे ही जो परमेश्वर के दूत भी आजकल बने हुए हैं, ये भी स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेते हैं। उससे वर्तन पहनकर, हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर, सर पे मुकुट बनाकर वो घूमते हैं, लोगों के आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। ये सब बातें शैतान की तरफ से होती हैं। अपने आप को धर्मी दर्शाते हैं ये लोग, जो गलत है। धर्मी वो जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। जैसे अय्यूब को उसने कहा था, वो मेरा धर्मी जन है। ऐसा मनुष्य पूरे पवित्र शास्त्र में नहीं है, जिसको परमेश्वर खुद कहे, हे शैतान, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है। हालेलुया। सुनिए, और ये लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं और लोगों से छल करते हैं, और ये वो आग की तरह हैं जो खास तौर पर इनकी ओर से लगती है, जो नाश करती है। लेकिन जब परमेश्वर की आग निकलती है तो ये सब उस भूसी की तरह जल जाते हैं जो खेतों में लोग जला डालते हैं। हालेलुया। ये लोग शैतान की तरह सारे काम करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के धर्मी जन और धर्मी सेवक दर्शाते हैं। ये सब दुख उठाएंगे क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वो इनका न्याय करेगा, क्योंकि वो इनके कामों के अनुसार इनका न्याय करेगा, इनका बदला देगा। इसलिए ऐशो आराम के पीछे मत भागो, धन इकट्ठा मत करो। वचन भी कहता है कि धनी स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा, ना ही परमेश्वर उसको ले जाने की कोशिश करेगा। अब वचन को पढ़कर देखिए, 2 कुरिन्थिया 11 अध्याय उसकी 13 से 15 आयत तक। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखा आपने, हमने यहेजकेल के वचनों को अच्छी तरह से जांचा परखा था कि प्रभु जी आज ये पढ़ने हैं, लेकिन जब सामने आया, आप जानते हैं कि परमेश्वर की मर्जी कोई नहीं टाल सकता। हमने उसका धन्यवाद किया, उसके वचनों को पढ़ा, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की मर्जी से चले और वो आपको जूफे से धोकर शुद्ध और साफ कर दे, ताकि आप उसके सामने खड़े होने के लायक हो जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। मेरे पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा प्रभु जीसस तुहाडी शांति दे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आपको संसार के साथ चलना है या संसार के परमेश्वर के साथ चलना है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।